हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हमारे एक प्यारे दोस्त का कमेंट आया था कि एक सेफ्टी ऑफिसर साइट पे जाके क्या काम करता है और क्या देखना होता है और कैसे उसको काम करना होता है। तो इस टॉपिक में बात करूँगा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मैं एक चीज़ मैं देखता हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल पे कमेंट किया है। मेरे भी कुछ डाउट्स होते हैं, मैं किसी और का वीडियो देखता हूँ तो मैं क्वेश्चन करता हूँ तो वहाँ से रिप्लाई नहीं आता है। तो ये तो बड़े यूट्यूबर लोगों का है, भैया आप लोग बड़े यूट्यूबर हो तो आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो, कमेंट का जवाब नहीं देते हो। लेकिन हमारे इस चैनल पर मैं खुद सोचता हूँ कि जो भी चीज़ जिस किसी को भी अगर डाउट हो, जिस किसी भाई को भी थोड़ा सा भी डाउट हो, मैं उस डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि आज मेरे भाई का एक कमेंट आया था कि भैया आप बता दीजिए कि एक सेफ्टी ऑफिसर साइट पे क्या देखता है और कैसे उसको काम करना होता है, ठीक है। तो उसी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ। और तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है। सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि जब भी एक नया सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर काम के वर्किंग साइट पर आता है काम करने के लिए, तो उन लोगों को सब चीज़ें नहीं पता होती है, कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में डीपली नहीं पता होता है। तो आप सबसे पहले क्या करें, अपने जो सीनियर सेफ्टी सुपरवाइजर हैं, सेफ्टी ऑफिसर हैं, उनसे संपर्क करें, उनसे हेल्प लीजिए। जो भी चीज़ें हैं उनसे मिलकर अपना डाउट को क्लियर करिए। जो चीज़ नहीं पता है, चेकलिस्ट कैसे भरा जाता है, कहाँ मिलेगा चेकलिस्ट, कैसे भरेंगे चेकलिस्ट, ठीक है। और ये चीज़ आपको नहीं आता है, 1% भी नहीं आता है, तो आप अपने सीनियर के साथ जाइए, उनके साथ जो भी मंथली जो चेकलिस्ट है, वीकली चेकलिस्ट है, ले करके उनके साथ जाइए और वहाँ पर जाकर के खुद फिलअप करिए और उनसे पूछ के चेक करिए और भरिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम लोग को इस फिजिकली कोई कंडीशन नहीं बताया जाता है, फिजिकली हमें दिखा करके नहीं समझाया जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि आप कभी भी अपने सीनियर के साथ रहते हैं, जो सीनियर है वहाँ पे, उसके साथ मिल के हम काम करते हैं तो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिलती है, ठीक है। हमें जो चीज़ प्रैक्टिकली नहीं पढ़ाया गया होता है, ठीक है, हम लोग आकर साइड पे बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने चेकलिस्ट के बारे में। जो टीबीटी हो गया, टीबीटी लिए क्या करें आप लोग, टीबीटी के लिए बता दूँ आपको कि जब भी साइड पे टीबीटी होता है, अपना सीनियर टीबीटी देता है, तो आप बगल में खड़ा रहिए और हर एक बात को ध्यान से सुनिए, उनके चेहरे को देखिए जो टीबीटी दे रहा है। आपको बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, बहुत सारे जो डर होते हैं ना अंदर का टीबीटी देने का, वो भी आप लोग का डर दूर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो टीबीटी में आप मतलब घबराइए मत, जो चीज़ पे टॉपिक पे बोल रहे हैं उस टॉपिक पे बोलते ही जाइए, रुकना नहीं है। अगर एक दो पॉइंट गलत भी हो गया तो आप ये मत सोच के रुक जाइए कि मैं गलत बोल दिया, आप उसको बाइकआउट करके दूसरे टॉपिक पे बात करते जाइए दोस्तों, ठीक है। उसका दोस्तों हम बात कर लेते हैं वर्किंग साइट पर आपको क्या देखना होता है। सबसे पहले हम बता दें आपको कि जो भी एक्टिविटी चलती है उस एक्टिविटी में आप लोग देखें अनसेफ क्या है, अनसेफ कंडीशन क्या है, ठीक है। एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर का यही पहचान है कि एनालाइज करना कि वर्किंग साइट पे क्या अनसेफ चल रहा है, ठीक है, क्या अनसेफ कंडीशन है, क्या हमें एक्शन लेना चाहिए और कैसे इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, कैसे सेफ तरीके से काम करवाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसका दोस्तों हम बात कर लेते हैं। इसके बाद आपको देखना होता है जो भी एक्टिविटी चल रही है वहाँ पे जाइए और जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग दीजिए। आपको अगर टीबीटी देना नहीं आता है तो जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग के थ्रू आप टीबीटी बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग क्या होता है। जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग ये है कि साइट पे जो काम चल रहा है और एक एक्टिविटी का, जैसे कि काम चल रहा है वहाँ पे इसका फोल्डिंग का, तो जितने भी इसका फोल्डर हैं सबको इकट्ठा करिए, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद वहीं पे 5 मिनट का बस टीपीटी दीजिए, एक 5 मिनट का जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग दीजिए। उससे आपका एक गुड हैबिट हो जाएगा बोलने का और कैसे वर्कर से बात करते हैं ये भी एक सेटल हो जाएगा आपका। तो टीपीटी दीजिए, वर्क एट हाइट पे दीजिए, इसका फोल्डिंग एक्शन पे दीजिए, ठीक है, जो भी आपको टॉपिक पे लगे, क्योंकि इसका फोल्डिंग में जो काम होता है वर्क एट हाइट पे होता है, ठीक है। इसका फोल्डिंग के कंपोनेंट्स के बारे में जो चीज़ पे आपको पता हो, जिस चीज़ में आपको नॉलेज हो, इसका फोल्डिंग का इरेक्शन के बारे में बताइए या वर्क एट हाइट के बारे में बताइए या इसका फोल्डिंग के कंपोनेंट्स के बारे में बताइए, ठीक है। लेकिन उनको जरूर एक एक्टिविटी दीजिए जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है। उसका दोस्तों हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एक बात बताया हुआ स्टार्टिंग में वीडियो का, आप लोग कभी भी अपने सीनियर के साथ रहते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के हर एक पॉइंट को उनसे पूछिए कि सर जीएसए क्या होता है, जीएसए कहाँ रखा हुआ है, जीएसए को आप लोग पढ़िए, ठीक है। ईएचएस प्लान कहाँ है, ईएचएस प्लान को आप पढ़िए। जब भी साइट पे टाइम मिलता है तो टाइम निकाल कर जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं सेफ्टी के, आप हर एक डॉक्यूमेंट्स को निकाल करके रीड करिए, उसको पढ़िए।
उसमें देखिए कैसे इसको टिक किया गया, कैसे एस किया गया, कहाँ एस किया गया है, ठीक है। तो उससे आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे और आपका जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसका दोस्तों हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ ही कि हमें डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, सेफ्टी का डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। तो एक दिन तो आप देख नहीं पाएंगे, उसको पर डे एक शेड्यूल बना लिए कि हमें आज ये डॉक्यूमेंट देखना है, कल ये देखना है, परसों वो देखना है, तो आपको एक रूटीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब भी चेकलिस्ट आप फिलअप होता है फिजिकली कंडक्शन अपने साइट पे जा करके, तो सीनियर के साथ जाइए और जैसे से वो चेक करता है उसके तरीके को देखिए कि वो कैसे चेकलिस्ट में चेक कर रहा है, कैसे मशीनरी को चेक कर रहा है, क्या क्या चेक कर रहा है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें भी, अगर हमें कभी साइट पे अकेले पड़ जाए हम और चेकलिस्ट का डेट आ गया, हमको चेकलिस्ट फिलअप करना है, ठीक है, तो आपको एक आभास आइडिया हो जाएगा कि हमारे सीनियर ने हमको सिखाया था कि ऐसे चेक करना है। ग्राइंडर है तो देखना है ग्राइंडर में गार्ड लगा कि नहीं लगा, ब्लेड कहीं से टूटा तो नहीं है, ऑन ऑफ स्विच सही है कि नहीं है, उसके जो मेल फीमेल है प्लग सही है कि नहीं है, उसके वायर सही है कि नहीं है, ठीक है। ये जो 4-5 पॉइंट है उसमें चेक किया जाता है ग्राइंडिंग में। तो ऐसे हर एक मशीनरी का होता है, वेल्डिंग का हो गया, ग्राइंडिंग का हो गया, अपना कंस्ट्रक्शन साइट पे जो आरएनसी प्लांट होता है उसका हो गया, उसमें तो बहुत सारे टावर कैन हो गया, ठीक है, चप्सा कटर हो गया, बहुत सारे ऐसे मशीनरी है जो हम चेकलिस्ट पे फिलअप करते हैं। एलसीबी हो गया टेस्टिंग हो गया, आरसीबी टेस्टिंग हो गया। तो आपको सीखने का भी इसमें बहुत अच्छा एक प्रोसेस मिलता है जो आप अपने सीनियर से अगर बना के रखे हैं तो, ठीक है दोस्तों। और ऐसा ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ऐसे पॉइंट है मैं अब कवर करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और कुछ छूटा हो, कुछ चीज़ में मिस किया हूँ, कोई चीज़ गलत बताया हूँ तो आप लोग कमेंट जरूर करें और बताएं कि ये पॉइंट छूट गया है, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दीजिएगा सर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।